नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की। राज्य में विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 11 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश होने के बाद उस पर विस्तृत चर्चा होगी और अलग अलग विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में बुनियादी ढांचे, रोजगार, शिक्षा और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा सकता है। इसके बाद शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के करीब 25,000 अंशकालिक शिक्षकों को अब 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। लंबे समय से अनुदेशक शिक्षक अपने मानदेय और नौकरी की सुरक्षा को लेकर संघर्ष कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि इतने वर्षों तक सेवाएं लेने के बाद सरकार उन्हें अस्थायी बताकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत मिली है। अब पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर जिलों में पहुंच चुके हैं और चुनाव आयोग मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में जुटा है। 28 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने की संभावना है। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। अब घर और दुकान से जुड़े मामलों को लेकर सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित आवासीय और व्यावसायिक मामलों को सुलझाने के लिए एक मुश्त समाधान योजना यानी OTS 2026 लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत वर्षों से लंबित और विवादित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसमें एक मुश्त भुगतान पर छूट और किस्तों की सुविधा दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी रखने की बात कही गई है, जिससे लोगों को राहत मिले और विभाग को भी राजस्व प्राप्त हो। अब नोएडा से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। यहां परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के लिए एक मुश्त कर योजना शुरू की है। इस योजना से 7,500 किलोग्राम तक के हल्के व्यावसायिक वाहनों को राहत मिलेगी। करीब 1.25 लाख वाहन चालकों को बार बार टैक्स जमा करने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। 30 जनवरी से लागू इस व्यवस्था से टैक्सी, बाइक, कैब और छोटे मालवाहक वाहनों के लिए टैक्स प्रक्रिया आसान हो गई है। इससे परिवहन व्यवसाय में नए लोगों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। अब यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि ड्यूटी लगाते समय निरीक्षकों का पूरा विवरण जांचा जाए और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की जाए। सरकार का उद्देश्य इस बार परीक्षा को पूरी तरह नकल मुक्त कराना है। अब गाजियाबाद से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटियां मोबाइल गेम की लत में थीं और घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। पिता को शेयर ट्रेडिंग में भारी नुकसान हुआ था और हालात ऐसे हो गए कि बच्चों की पढ़ाई तक छूट गई। बिजली का बिल न भर पाने पर कनेक्शन काट दिया गया था। पिता ने गुस्से में मोबाइल बेच दिए तो बेटियां नाराज हो गईं और आत्महत्या की धमकी दी। बाद में पिता ने उधार लेकर फिर मोबाइल दिलाए, लेकिन घर में झगड़े जारी रहे। माना जा रहा है कि इसी तनाव में तीनों बहनों ने आत्महत्या का कदम उठाया। अब शिक्षकों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि शिक्षकों को अवकाश के दिन जबरन ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा। इस संबंध में पहले भी आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो रहा था। अब शासन स्तर पर कड़े निर्देश जारी करने की तैयारी है, जिससे शिक्षकों को अनावश्यक दबाव से राहत मिल सके। अब बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में दंडात्मक कार्रवाई के रूप में मकान गिराने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या किसी अपराध के तुरंत बाद घर गिरा देना सरकार की शक्ति का दुरुपयोग नहीं है। अदालत ने कहा कि उसके सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहां FIR दर्ज होते ही नोटिस देकर मकान गिरा दिए गए। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 से जुड़ा मामला बताया और सरकार से जवाब मांगा है। अब एक और विवादित बयान चर्चा में है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर शामली में एक संत ने विवादित टिप्पणी कर दी। संत राम विशाल दास ने कहा कि सांसद को किसी गुर्जर से शादी कर लेनी चाहिए, जिससे वे 3 तलाक और हलाला जैसी स्थिति से बच जाएंगी। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और कई संगठनों ने इसकी निंदा की है। इसके बाद संभल दंगों पर आधारित फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म का पोस्टर जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद के परिवार ने इसका विरोध किया है। सांसद JR रहमान के पिता ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है, ऐसे में उस पर फिल्म बनाना गलत है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बताया जा रहा है कि फिल्म 1978 और 2024 के दंगों पर आधारित है। अब गाजियाबाद से यातायात व्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राजनगर एक्सटेंशन इलाके में रोजाना 4 घंटे तक भारी और व्यावसायिक वाहनों की नो एंट्री रहेगी। ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट यूनियन की बैठक में यह फैसला लिया गया। जाम की समस्या को कम करने और स्थानीय यातायात को सुचारू बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
इसके बाद अंबेडकर नगर जिले से विकास कार्यों की बड़ी खबर सामने आई है। जिले की 261 सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत को मंजूरी दे दी गई है। करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य होगा। लोक निर्माण विभाग को इसके लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। सड़कों के सुधरने से करीब 4 लाख से अधिक लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। अब फिर से शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के करीब 25,000 अंशकालिक शिक्षकों को 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। यह फैसला लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद आया है और इसे शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब आवास विकास परिषद से जुड़ी खबर सामने आई है। परिषद ने खाली पड़े फ्लैटों पर दी जा रही छूट की योजना को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत 10 से 15% तक की छूट दी जा रही है। लखनऊ, सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, गाजियाबाद और मेरठ जैसे शहरों में यह फ्लैट उपलब्ध है। इससे घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब पशुपालन से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। प्रदेश के सभी ब्लॉकों में पशुधन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर 24 घंटे दवाइयों की व्यवस्था रहेगी और पशुओं के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि किसानों को चारा उत्पादन के लिए बीज मुफ्त दिया जाएगा, जिससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। अब लखनऊ से एक अच्छी खबर सामने आई है। गोमती ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण जल्द शुरू होने जा रहा है। यह कॉरिडोर गोमती नगर से निशादगंज होते हुए डालीगंज तक जाएगा। इसके शुरू होने से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों को तेज व सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। अब फिर किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही 2,000 रुपए की राशि किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वेबसाइट अपडेट होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि तारीख जल्द घोषित होगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फार्मर आईडी और केवाईसी जैसी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर लें, ताकि किस्त रुकने की समस्या न हो। अब शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि पूरे प्रदेश में ऐसे मामलों की व्यापक जांच कराई जाए और जिन लोगों ने धोखाधड़ी करके नियुक्ति हासिल की है उन्हें सेवा से हटाया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है और फर्जी नियुक्तियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में 32,679 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा जून 2026 में कराई जाएगी। यह परीक्षा 8, 9 और 10 जून को अलग अलग शिफ्ट में आयोजित होगी। बोर्ड ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें और किसी अफवाह या गैर आधिकारिक सूचना से बचें। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक और महत्वपूर्ण फैसले पर नजर डालते हैं। अदालत ने कहा है कि शादी का झूठा वादा कर आपसी सहमति से संबंध बनाना आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दोनों पक्षों के बीच सहमति से संबंध बने हैं तो बाद में इसे धोखे का मामला बताकर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस फैसले को कई मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ कहा है कि डाटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों के निजता अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यूजर्स की प्राइवेसी सर्वोपरि है और किसी भी कंपनी को इसे कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। इसके बाद संभल दंगों पर आधारित फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म का पोस्टर जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद के परिवार ने इसका विरोध किया है। सांसद जे आर रहमान के पिता ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है, ऐसे में उस पर फिल्म बनाना गलत है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बताया जा रहा है कि फिल्म 1978 और 2024 के दंगों पर आधारित है। अब गाजियाबाद से यातायात व्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राजनगर एक्सटेंशन इलाके में रोजाना 4 घंटे तक भारी और व्यावसायिक वाहनों की नो एंट्री रहेगी। ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट यूनियन की बैठक में यह फैसला लिया गया। जाम की समस्या को कम करने और स्थानीय यातायात को सुचारू बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके बाद अंबेडकर नगर जिले से विकास कार्यों की बड़ी खबर सामने आई है। जिले की 261 सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत को मंजूरी दे दी गई है। करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य होगा। लोक निर्माण विभाग को इसके लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। सड़कों के सुधरने से करीब 4 लाख से अधिक लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। अब फिर से शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के करीब 25,000 अंशकालिक शिक्षकों को 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। यह फैसला लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद आया है और इसे शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब आवास विकास परिषद से जुड़ी खबर सामने आई है। परिषद ने खाली पड़े फ्लैटों पर दी जा रही छूट की योजना को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत 10 से 15% तक की छूट दी जा रही है। लखनऊ, सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, गाजियाबाद और मेरठ जैसे शहरों में यह फ्लैट उपलब्ध है। इससे घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है।
अब पशुपालन से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। प्रदेश के सभी ब्लॉकों में पशुधन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर 24 घंटे दवाइयों की व्यवस्था रहेगी और पशुओं के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि किसानों को चारा उत्पादन के लिए बीज मुफ्त दिया जाएगा, जिससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। अब लखनऊ से एक अच्छी खबर सामने आई है। गोमती ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण जल्द शुरू होने जा रहा है। यह कॉरिडोर गोमती नगर से निशादगंज होते हुए डालीगंज तक जाएगा। इसके शुरू होने से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों